हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। और हम जो है चर्चा कर रहे हैं आज हरिदास ठाकुर के और माया के संवाद के बारे में। तो माया देवी जब हरिदास ठाकुर के पास आई तो उन्होंने उनको खूब लुभाने के लिए प्रयास किया, पर हरिदास ठाकुर एकांतमती थे। उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन था, इसलिए उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। और 3 दिन बाद माया देवी परेशान हो गई, बोले 3 दिन से बोल रहे हो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आपका नाम तो पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, कभी पूरा नहीं होने वाला था हरिदास ठाकुर का नाम। तो बोले कि क्या करूँ, अब मेरा प्रण है, तो नाम पूरा नहीं होगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे बहुत विनम्रता के साथ बोले। तो फिर माया देवी बताई कि मैं साक्षात माया हूँ, और मैंने पहले ब्रह्मा जी को भी वशीभूत कर लिया। शिव जी तक भगवान की माया के अधीन हो जाते हैं, तो पर तुम्हारे मन को जो है मैं मोहित नहीं कर पाई, और मैं जो है तुम्हारा हरिनाम सुन के ही, कृष्ण नाम का जब सुन के बहुत प्रभावित हूँ। माया देवी बोली कि मैं जो है तुमसे हरिनाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने पहले राम नाम की दीक्षा ली थी भगवान श्री शिव जी से, अब जो मैं कृष्ण नाम का दीक्षा आपसे लेना चाहती हूँ। तो माया देवी बोलती है, पूर्वे आमे राम नाम पाया छे शिव हईते, तुम्हारा संगे लोभ हईला कृष्ण नाम लईते। आपके संग के कारण मुझे कृष्ण नाम लेने का लोभ उत्पन्न हो गया है। मुक्ति हेतु तारक है राम नाम, कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। और मुक्ति के लिए राम नाम ठीक है, पर जो कृष्ण नाम जो है वो प्रेम प्राप्ति कराने वाला है। तो वो जो है वास्तविक जो प्रेम जो है चतुर्थ पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ बताया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष मतलब मुक्ति, उसके बाद जो है प्रेम, जो है पंचम पुरुषार्थ बताया गया। कृष्ण नाम देह तुम्हें मोरे कर धन्य, अमर भाषाया ये छे ए प्रेम वन्य। आप जो है मुझे कृष्ण नाम प्रदान करके मुझे धन्य कीजिए। और ऐसे करके हरिदास ठाकुर के चरणों में नमस्कार किया। एत बोली वंदिला हरिदासेर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। तो ये बोल के जो है उन्होंने भगवान, वो जो माता जी थी माया देवी, उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरणों का वंदना किया, उनको प्रणाम किया। और फिर हरिदास ठाकुर बोले कि ठीक है, आप जो है कृष्ण संकीर्तन करो। उपदेश पाइया माया चलिला हैया प्रीत, ये सब कथा ते करो ना जन्म जन्मे प्रतीत, करो ना जन्मे प्रतीत। प्रतीत करिते कही कारण इहार, यहार श्रवणे हया विश्वास सबार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि माया देवी साक्षात हरिदास ठाकुर के पास आकर जो है दीक्षा लिया कृष्ण नाम का, और बहुत प्रसन्न हुई। हरिदास ठाकुर ने उनको बस बोल दिया, बोले ठीक है हरि नाम संकीर्तन करो, हो गया दीक्षा। तो बस उन्होंने आदेश दे दिया कि हाँ अब कृष्ण नाम का जप करो। और नाम तो मंत्र तो पहले ही दे चुके थे, 3 दिन से दे ही रहे थे मंत्र, लगातार सुन रही थी। तो माया देवी बहुत प्रसन्न हुई और वहां से चली गई। अब जो है प्रश्न उठा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कोई बोलेगा कि ये कैसे संभव है, बोले कई काल्पनिक कथा तो नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको कारण बताता हूँ इसका कारण बताता हूँ, कैसे इसको समझ सकते हैं कि इस पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो ऐसा कारण बताएंगे जिसको सुनकर इस पे विश्वास हो जाएगा कि ये सही में सत्य है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि यहारा श्रवणे है विश्वास सबारा। मैं ऐसा चीज बता रहा हूँ जिससे सबका विश्वास हो जाएगा कि माया देवी सही में हरिदास ठाकुर के पास आई थी और उन्होंने जो है हरि नाम का दीक्षा ग्रहण किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दीक्षा का कितना महत्व है। माया देवी भगवान की बहुत श्रेष्ठ भक्त है, हमेशा सेवा में लगी रहती है, पर फिर भी कृष्ण नाम सुनकर हरिदास ठाकुर के संग से हरे कृष्ण महामंत्र का सुनकर उनका इस मंत्र को लेने का इच्छा किया। ये मंत्र जो है पारक ब्रह्म कहलाता है। तो ये जो है प्रेम को प्रदान करने वाला है। तो जब तक हम प्रमाणिक भक्तों के द्वारा इस मंत्र को प्राप्त नहीं करते तब तक उसका पूर्ण प्रभाव नहीं होता। इसलिए एक श्लोक बोला गया, संप्रदाय विहीना ये मंत्र स निष्फला मता। जो प्रमाणिक संप्रदाय से विहीन, विहीना मतलब कोई भी मंत्र कोई भी जप कर सकता है,
कहीं से भी मिल जाता है मंत्र तो उसका कोई भी वास्तविक फल नहीं होता। वास्तविक फल क्या है हरे कृष्ण महामंत्र का? कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने वाला है। पर अगर हम उसको प्रॉपर परंपरा से प्रमाणिक तरीके से प्राप्त नहीं करते तो फिर उसका वास्तविक फल नहीं होता। हालांकि बिना दीक्षा के भी हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि वो मुक्त कराने वाला है। दीक्षा का भी जरूरत नहीं हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए, कोई भी कर सकता है और वो मुक्त भी हो सकता है। और बाद में जो है दीक्षा आवश्यक है, तभी जाके उसको भगवान का सेवा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है जो सारे संप्रदायों में सिस्टम है कि किसी प्रमाणिक गुरु को दीक्षा गुरु के स्वरूप में स्वीकार करके फिर दीक्षा ग्रहण किया जाता है। और उससे पहले दृढ़ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया उसके बाद माला छोड़ दिया, या फिर जो है दीक्षा लेने के बाद में पाप कार्य में लग गए, तो फिर दीक्षा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार दीक्षा ले लिया तो बस अब तो बस हो ही गया पार। दीक्षा के बाद में भी ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा, दीक्षा के पहले भी ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान के नाम में विश्वास और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, तब जाके हम भक्ति के नियमों का, भगवान के नाम का और इस जो प्रोसेस को ठीक से पालन कर पाएंगे दृढ़ता से। तो इसलिए जब तक दीक्षा नहीं होता ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरा तो दीक्षा भी नहीं हुआ। कई बार लोग सोचते हैं क्या फायदा निकलेगा मंत्र जप का, पूरा फल मिलता है। कोई दीक्षा लेके करे चाहे दीक्षा बिना ले करे, पूरा फल मिलता है। बस दीक्षा एक भगवान ने नियम बनाया है, वो आवश्यक है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। और अगर कोई मतलब प्रयास किया उसने पर उसको नहीं मिल पाया दीक्षा, तो भी भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसको व्यवस्था करते हैं। ऐसा गुरु जो है प्रदान करते हैं भगवान कृपा करके। तो इसलिए बिना किसी संशय के हरिनाम करना चाहिए, चाहे दीक्षा हो चाहे ना हो, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। बोलना है, सुनना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृपा जी बोलते थे डिस्टिंक्टली बोलना है, मिक्स नहीं करना शब्दों को और गायब नहीं करना, पूरा बोलना है और स्पष्ट स्पष्ट अलग अलग उच्चारण होना चाहिए, तो अलग अलग सुनाई भी देगा। तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक जप कीजिए। जैसे माया देवी ने नाम प्राप्त किया, ऐसे हमको भी नाम मिला है, किसी न किसी भक्त के माध्यम से मिला है, और जब मौका मिले तो फिर दीक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, समस्त उपस्थित भक्तजन की जय। और ये जो क्या कैसे विश्वास होगा एक हम आगे सुनेंगे।